नमस्कार दोस्तों। वृषभ राशि ने दिसंबर के महीने में कई सारी परेशानियों का सामना किया होगा। स्वास्थ्य की बातें या फिर अनावश्यक खर्चा, यह आपने देखा होगा। अब यहाँ पर आपने दिसंबर के महीने में जो पैसे की आमदनी थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन गलत जगह पर पैसे खर्च करना या फिर अनावश्यक पैसे खर्च होना, इस प्रकार के अनुभव आपने लिए होंगे। जनवरी 2026 का जो महीना है वो वृषभ राशि के लिए किस प्रकार का होगा? आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो खास करके वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आपके द्वितीय भाव में जो भ्रमण कर रहा जो गुरु है, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी होने वाला है। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उस प्रकार आपके अष्टम भाव में रवि, बुध, शुक्र और मंगल, ये जो सभी ग्रह है ये भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि जनवरी के करीबन 16-17 तारीख तक ये जो सभी ग्रह है ये आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो अष्टम भाव होता है, जिसे हम सबसे बड़ा अशुभ फलदायी भाव माना जाता है, इसे मृत्यु स्थान भी कहते हैं। लेकिन भाग्य स्थान में ये जो सभी चारों ग्रह भ्रमण करने की वजह से जनवरी का जो महीना है ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायी साबित होने वाला है। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 12 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, ये शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश है गुरु, यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह वक्री है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जनवरी के करीबन 16-17 तारीख तक का जो समय है, इसमें आपको थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है, कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के कुछ अनुभव आपके साथ आपको मिल सकते हैं। लेकिन चिंता ना करें, ये जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी के करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है, इसमें किसी भी प्रकार के शॉर्ट स्कर्ट नहीं लेना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो हम थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। तो उस प्रकार की रिस्क किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इजी मनी के पीछे भी नहीं जाना, मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ भाग्य के हवाले या फिर रिस्क लेने के कारण बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि आगे जाके जो समय है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वह जनवरी के महीने में किस प्रकार का होगा। जैसे कि 3 जो ग्रह है ये सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है आपके राशि के लिए। पहला जो ग्रह है वो बुध, आपका धनेश और पंचमेश है। दूसरा जो ग्रह है वो गुरु, यह आपका अष्टमेश और लाभेश भी है। और जो शुक्र है ये सब, और जो शनि है, यह सबसे महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी ग्रह है, क्योंकि यह आपका राजयोग कारक ग्रह है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो बुध है यह आपके अष्टम भाव से भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। जो गुरु है ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। और जो राजयोग कारक ग्रह जो है, यह शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। पैसे के मामले में भी आपके जो रुके हुए काम हैं वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप सामाजिक व्यक्ति हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती हैं। प्रसिद्ध होना, फेमस होना या फिर लोगों के द्वारा आपकी सराहना होना, इस प्रकार के अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि करीबन जनवरी 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पैसा के मामले में या फिर लाभ के मामले में जनवरी के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाला है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी होने वाला है। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रोसर की या फिर फैमिली हैप्पीनेस आपके लिए किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 16-15 तारीख के बाद यह जो रवि है यह आपके अष्टम भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी।
थोड़ा दिनों के बाद मतलब पहले 15-20 दिनों के बाद का जो समय है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम यदि आपको करना है तो 16-17 तारीख के बाद ज़रूर हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर एक खास बात जो है वो आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपकी माँ किसी भी व्याधि के कारण प्रॉब्लम में चल रही है या फिर किसी भी व्याधि का अगर व्याधि से वो ग्रस्त है, तो जनवरी के करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है इसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो घर का जो मामला है वो बस इस इन्हीं कारणों की वजह से थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस दे सकता है। लव लाइफ के बारे में या फिर रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है बुध जो कि आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है, तो करीबन 19-20 तारीख के बाद का जो समय है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा अगर आप रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो भी करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए करीबन 18-20 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होने वाला है, चिंता ना करें। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होने वाला है। लेकिन आपको एफर्ट देने होंगे। अगर आप एफर्ट अच्छे देते हो तो इसके जो रिजल्ट्स हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में, खास करके आपके राशि के लिए मंगल जो ग्रह है वो वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 16 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, समय आपका काफी अच्छे तरीके से कट सकता है। उसी प्रकार जो वृषभ राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होने वाला है। बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो आपका करियर है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो राशि का जो दशमेश है या तो जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, यह अभी मार्गस्थ हो चुका है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप जॉबलेस हो या फिर नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो संपूर्ण जनवरी का महीना है ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होने वाला है। उसी प्रकार कुछ नए काम की शुरुआत भी इन दिनों में आप कर सकते हो। करीबन आपको जनवरी के महीने में किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत करनी है तो करीबन 20-22 तारीख के बाद अगर आप करते हो तो जो काम है वो इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी भी इन दिनों में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और उसके मिलने वाले जो परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को नेपच्यून का बुध के साथ केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और शुक्र की जो युति है यह आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा। आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। दिनांक 8 तारीख को मंगल और शुक्र की जो युति है यह भी आपके अष्टम भाव में देखी जाएगी। तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और मंगल की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है ये आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। मैं यही कहूंगा कि इस महीने के सबसे सबसे ज्यादा अशुभ प्रदायी जो ग्रह योग है वृषभ राशि के लिए वह यही है, रवि और मंगल की युति, जो कि आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। खास करके यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर इस कालावधि के दरमियान आपको घूमना फिरना होता है, ट्रैवलिंग होती है, तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा, प्रलोभन से दूर रहना होगा। आपके जो खर्चे हैं, अनावश्यक खर्चे इन दिनों में ज्यादा सामने आ सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध, गुरु और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो मंगल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। यहाँ पर भी आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। दिनांक 15 तारीख को गुरु, शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है।
शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, इसके साथ आप ही के राशि का जो हर्षल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी अच्छा, काफी महत्वपूर्ण यह योग है, अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। घूमना फिरना हो सकता है, कुछ नई बातें आपको सूझ सकते हैं, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं। ऐसे इंट्यूशंस, ऐसे विचार जिस पर आप जरूर ध्यान दे सकते हो या फिर विचार कर सकते हो, आगे जाके जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगी। तो शुक्र और हर्षल का जो त्रिकोण योग है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी होने वाला है। कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और मंगल की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, और खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ भी इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। दिनांक 19 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, इसके साथ आपके भाग्य भाव को जो बुध है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह योग होगा। आपको आपकी जो आमदनी है या फिर आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग आपके साथ हो सकती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को हर्षल और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं उनके लिए भी करीबन 18-20 तारीख के बाद का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी होने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। 17-18 तारीख के बाद का समय है धीरे धीरे आपके फेवर में जाएगा। पिछले 3-4 महीने में जो भी आपने स्ट्रेस सहा है उससे आप बाहर निकलोगे और कुछ अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग आपके जीवन में जरूर होगी। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 3 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 18 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनातीत होते हैं, और इमोशन के चलते जो निर्णय है वो चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो करीबन जनवरी के 3 और 18 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा। कमिटमेंट प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं लेना और विवादों से भी दूर रहना आवश्यक होगा। तो पहले सिर्फ 16-17 जो दिन है जनवरी की, इसमें आपको खुद पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो डिसीजन है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। पैसे के मामले में ध्यान देना होगा, आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। आगे आने वाला जो समय है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।